बच्चों को मुश्किल लगता है नंबर सीक्वेंस, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर। समझना क्या मुश्किल लगता है, समटाइम हमें समझाना मुश्किल लगता है। बच्चे मोस्टली जो काउंटिंग लिखते हैं वो वर्टिकली लिखते हैं, 0 1 2 3 फ्रॉम अप एंड डाउनवर्ड। मगर फॉर द सेक ऑफ व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर के कॉन्सेप्ट के लिए हम उनके लिए उन काउंटिंग लिखेंगे समटाइम्स हॉरिजॉन्टल में, और उनसे सर्कलिंग करवाएंगे कि कौन सा नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम उनको पहले काउंटिंग जो है वो 0 से लेकर 9 तक लिख के देंगे और पूछेंगे व्हाट कम्स बिफोर 4 and what comes before 3 and what comes after 4 5। उनको लिख के दें काउंटिंग जब ये वो कर रहे हों हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल इस तरह। और इसी तरह फिर आप 10 से लेके 9 तक हॉरिजॉन्टल काउंटिंग लिख के उनको सिर्फ एक मिसिंग, यानी जैसे पूछें व्हाट कम्स बिफोर 15 व्हाट कम्स आफ्टर 15, और इसको सर्कलिंग करवाएं। इसके बाद दोनों 2 लाइंस में आप 0 से लेकर 90 तक लिखवाने के बाद फिर उनको मिसिंग बना के दें, और ये मिसिंग होगी अंडरस्टैंड करेंगे कि 7 से पहले कौन सा नंबर आता है, उसके बाद कौन सा। अपनी आँखों के सामने उसको सर्कल करेंगे ताकि ये उनके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। इसके बाद हम आएंगे 0 से लेके 29 तक। उनको ये नंबर्स हॉरिजॉन्टली लिख के दें या खुद लिखें। इसके बाद मिसिंग में आप इजाफा कर दें और लिख के बताएं कि व्हाट कम्स आफ्टर 14 एंड व्हाट कम्स बिफोर 13। जी हाँ, इसी तरह फिर आप उनको 30 से लेके 39 तक काउंटिंग लिख के दें या खुद लिख के दें, और फिर उनको मिसिंग इसके नीचे लिख के दें बिल्कुल एंड इसके बिलो, ताकि वो सर्कलिंग भी करें और फिर मिसिंग को फिल भी करें। इस तरह बच्चों को पता लगेगा कि नंबर सीक्वेंस किस तरफ से इंक्रीज होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज गाइड द चाइल्ड, दे विल राइट, दे आर राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वर्ड। इसके साथ साथ जब आप डॉजिंग करवाएं तो, क्योंकि हम डॉजिंग भी अक्सर उनको वर्टिकली कराते हैं, और तो हम समटाइम्स जब डॉजिंग करवाएं तो उनको सर्कलिंग करवाएं काउंटिंग के ऊपर, ताकि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर की समझ आ सके। इसके साथ साथ जब आप कभी बच्चों की क्यू बनवाएं, जैसे 3 बच्चों की सारा, अली, कोमल की एक कितार यानी लाइन या क्यू बनवाएं और उनसे पूछें हु इज़ स्टैंडिंग बिफोर अली, अली से पहले कौन खड़ा है। फिर इसी तरह ट्रांसलेट करें इसको, यस व्हाट कम्स बिफोर अली। उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल से उनको हम अब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्रैक्टिस की तरफ लेके आए, पेपर की तरफ लेके आए। और ये जो फिर पूछे उनसे हु इज़ स्टैंडिंग आफ्टर अली, यस हु इज़ स्टैंडिंग, कोमल इज़ स्टैंडिंग। सो इस तरह बच्चों की एक क्यू के थ्रू जब उनको समझाएंगे तो वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ अगर वो इस कॉन्सेप्ट को फिर भी अंडरस्टैंड करने में मसला पैदा कर रहे हैं तो आप उनसे पूछें कि अली की बैक पे कौन है, जी कोमल। इसी तरह पूछें सारा की बैक पे कौन खड़ा है, अली। इसी तरह आप पूछें कोमल की फ्रंट पे कौन है, अली। तो फ्रंट और बैक के कॉन्सेप्ट से बच्चे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर का कॉन्सेप्ट। फिर नंबर्स पे उनको लेके आएँ और एक फिलिंग द ब्लैंक बना के दें 15 डैश और 15 डैश बिफोर। उनसे पूछें कि 15 के बैक पे कौन था, जी 16, और 15 के फ्रंट पे कौन था, 14। तो इन दोनों के थ्रू बच्चों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Now subscribe my video for more videos. Thank you.